नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश। एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे जाने जमीन की खरीदी बिक्री का मुहूर्त। जी हाँ, हमारे मन में हमेशा ये विचार कौंधते रहता है कि हमारे मन में विचार तो आता है कि जमीन हमको खरीदना है, और हम कभी कभी अपने कोई जानकार ज्योतिष के पास जाकर हम पूछते हैं कि हम जमीन कब खरीदे, कौन से ऐसे मुहूर्त में हम जमीन खरीदे। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा तात्कालिक फैसले, बहुत तुरंत हम निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि और जमीन खरीदने हम चले जाते हैं। तो मित्रों, जमीन खरीदने से पहले कुछ शास्त्रीय नियमों का यदि हम ध्यान रखें तो जिस जमीन को हम खरीदने जा रहे हैं वो जमीन हमारे लिए जो है शुभ है अथवा नहीं। जी हाँ मित्रों, यदि हम इन शास्त्रीय रीतियों का अगर पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो हम पैसा जमीन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा सार्थक प्रयास हो सकता है। यदि हम तात्कालिक रूप से, अगर हम बहुत जल्दी शीघ्रता से निर्णय लेकर के बिना शास्त्रीय उपायों के माध्यम से यदि हम जमीन में कुछ पैसा निवेश करते हैं तो हम हो सकता है कि भविष्य में कोई मुसीबत में हम फंस सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रकारों ने ये बेहतर ढंग से वो हमें बताना चाहते थे कि हमें कोई भी कार्य जो है वो बिना शास्त्रीय आधार के हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनि ये भली भांति जानते थे कि जो बना हुआ है वो पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको बनाया गया है। क्योंकि अगर इस शास्त्रीय संहिता का यदि हम अपने दैनिक जीवन में पालन करते हैं तो हमें कभी भी धोखाधड़ी का शिकार नहीं होगा, कभी भी हम अपना नुकसान नहीं कर पाएंगे और जीवन में कभी गलत निर्णय हम नहीं करेंगे। तो मित्रों, आपसे एक विशेष गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस नॉलेज को हर उन जरूरतमंदों तक पहुंचाइए ताकि इस नॉलेज के माध्यम से वो अगर अपने पैसे को कोई जमीन में वो लगाने जा रहे हैं तो उस पैसे को लगाने में उनको किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी का शिकार ना होना पड़े। जी हाँ मित्रों, नजरें हटी दुर्घटना घटी। आजकल जमीन के मामले में बहुत ज्यादा धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। एक ही जमीन को कई लोगों के बीच जो है दलालों के माध्यम से बेचने का कार्य किया जाता है। तो सावधान हो जाइए मित्रों, ऐसे स्थिति को भली भांति जान लीजिए। क्या आपको कोई शास्त्र का नॉलेज चाहिए? जी हाँ मित्रों, इन शास्त्रीय जो नियम है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इन शास्त्रीय नियमों के आधार पर यदि आप कोई जमीन की खरीदी बिक्री से संबंधित यदि कार्य करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़ा हुआ आपका जो कार्य है उसमें सार्थकता आपको प्राप्त होगा, उसमें सफलता आपको प्राप्त होगा। आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो निवेश जो है वो सफल होगा, वो निवेश जो है वो सार्थक होगा। तो जी हाँ मित्रों, तो कुछ शास्त्रीय उपाय हमारे शास्त्रकारों ने बताए हैं, तो उन उपायों का यदि हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी भविष्य में होने वाले धोखाधड़ी के शिकार से स्वयं को बचा सकते हैं और अपने परिवार को भी हम बचा सकते हैं। यदि हमें इस शास्त्रीय ज्ञान, यदि हमें अगर नॉलेज हुआ तो निश्चित रूप से हम और लोगों का भी मदद कर सकते हैं और निश्चित आपको मदद करना चाहिए मित्रों। तो चलिए, वो कौन कौन से ऐसे विशेष योग है जहां पर हमें जमीन में पैसा लगाना चाहिए। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से 5 फैक्टर इसके माने गए हैं। कोई भी शुभ कार्य को शुभ करने से पहले इन 5 फैक्टर का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी हाँ मित्रों, तो सबसे पहला जो कारक है वो है पक्ष। ठीक है, 2 पक्ष होते हैं मित्रों। एक तो होता है शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा क्रमशः जो है वो बड़ा होते जाता है, और दूसरा जो पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, जिसमें बड़ा जो चंद्रमा है वो छोटा, धीरे धीरे वो क्या होता है, छोटा होते जाता है। ये जो है उसको हम उजियाला की रात कहते हैं, पूनम की तरफ बढ़ना
और इसको कृष्ण पक्ष को हम कहते हैं पूनम का घटना और अमावस्या की तरफ बढ़ना। तो इस तरह से ये दो पक्ष होते हैं। अब हम जिस दिन हम जमीन में पैसा लगा लिए, जी हाँ मित्रों, जिस दिन हमने एडवांस बुकिंग करा ली किसी जमीन का, उसी दिन से शुभ मुहूर्त जो है वो शुरू हो जाता है। जिस दिन हमने पैसा को निवेश कर दिया, उसके बाद हम किसी भी दिन, जो ये निर्धारित जो दिन और तिथि हम बता रहे हैं, उस दिन कभी भी हम रजिस्ट्री का कार्य कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, वो कौन कौन से तिथि है, कौन कौन से दिन है, कौन से नक्षत्र है और कौन से लग्न है, उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। तो सबसे जो दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है तिथि। अब कौन से ऐसी तिथि है जिसमें हमको उस जमीन के लिए पैसा का निवेश करना है, तो मैं आपको ले चलता हूं मित्रों। तो सबसे उत्तम जो माना गया है पंचमी तिथि, कोई भी पक्ष का, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, कोई भी पक्ष का पंचमी तिथि सबसे शुभ माना गया है। उसके बाद द्वितीया तिथि, षष्ठी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी तिथि और पूर्णिमा। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 6 तिथियां जो है वो हमें शास्त्रकारों ने बताए हैं। अगर इन तिथियों में यदि हम जमीन, भूमि, भवन इत्यादि में यदि हम पैसा निवेश करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए मित्रों कि ये बहुत शुभ होगा आपके लिए। उस जमीन में किसी भी प्रकार की कोई वाद विवाद, कोई प्रकार की समस्या का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। चलिए मित्रों, अब हम दिन का बारे में विचार करते हैं कि कौन सा ऐसा दिन का हम चयन करें। जी हाँ मित्रों, जिस दिन उस भूमि के लिए पैसे का हम क्या करें, लेन देन करें, उस जमीन के लिए हम पैसे का व्यय करें, धन का व्यय करें। तो जी हाँ मित्रों, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में 2 ऐसे दिन होते हैं, गुरुवार और शुक्रवार। जी हाँ मित्रों, ये 2 ऐसे दिन हैं जहां पर हमें जमीन के लिए, भूमि के लिए हमको धन लगाना चाहिए। इसी दिन हमको अपना पैसा जो है वो उस भूमि के मालिक को देना चाहिए। अगर इस दिन, गुरुवार और सोमवार के दिन, यदि हम उस जमीन को खरीदते हैं, तो निश्चित रूप से उस जमीन से जुड़े हुए जो परेशानी है उससे हम उबर सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारे द्वारा किया गया ये सौदा, ये जो फैसला है और ये जो निवेश है, वो हमारे लिए क्या होगा, कल्याणकारी होगा, हमारे लिए सार्थक होगा निश्चित रूप से। तो ये बहुत ही उत्तम दिन होते हैं गुरुवार और शुक्रवार, जमीन के लिए खरीदी के लिए धन का व्यय। दूसरा है सोमवार। सोमवार के दिन को हम मध्यम मानते हैं, तो आप चाहो तो सोमवार के दिन को टाल सकते हो, और बहुत ज्यादा अगर इमरजेंसी हो तभी आप सोमवार को आप क्या करेंगे, धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा 2 ऐसे दिन है मित्रों, 7 दिनों में 2 ऐसे दिन है, शनिवार और मंगलवार। इस दिन भूल के भी आपको भूमि भवन के लिए पैसा का निवेश नहीं करना मित्रों, नहीं तो आप कोई बहुत बड़े स्कैंडल में आप फंस सकते हो, कोई दलाली चक्कर में आप फंस सकते हो और अपना धन का नुकसान कर सकते हो। जी हाँ मित्रों, याद रखिएगा, शनिवार और मंगलवार को कभी भी जमीन खरीदी से संबंधित धन का व्यय आप नहीं करेंगे। इस बात का आप सदैव ध्यान रखेंगे। जी हाँ मित्रों, चलिए, और एक और सबसे महत्वपूर्ण बातें जिनको आपको गांठ बांध के आपको रखना चाहिए मित्रों, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि बुधवार के दिन अगर आपके तिजोरी से पैसा गया, यदि किसी का सहयोग आपने उस दिन अपने तिजोरी के पैसे को निकाल के दिया, यकीन मानिए उस दिन दिया गया पैसा कभी लौट के वापस नहीं आता मित्रों। तो इस बात का सदैव ध्यान रखिए कि बुधवार को आप कभी किसी को पैसा उधारी नहीं दीजिएगा मित्रों, नहीं तो वो पैसा कभी रिटर्न होके वापस नहीं आएगा। इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है नक्षत्र। जी हाँ मित्रों, ऐसे कौन कौन से नक्षत्र है जिन नक्षत्र के माध्यम से हम जमीन खरीदी में अपना धन निवेश कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, 8 नक्षत्र शास्त्रकारों ने बताए हैं। उसमें से मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। जी हाँ मित्रों, ये अत्यंत शुभ नक्षत्र है जमीन की खरीदी के लिए। तो आप यदि जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन में पैसा निवेश करना चाहते हैं,
तो इन नक्षत्रों को नोट डाउन कर लीजिए मित्रों, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रकारों ने अपने जीवन भर के गहन अध्ययन से ये जो ज्ञान की मोती हम जन कल्याण के लिए, हम मानवों के लिए प्रदान की गई है। तो निसंदेह इन जो 8 नक्षत्र है, इनको कहीं आप लिख के रख लीजिए मित्रों। जब भी आप भूमि भवन वाहन में जब पैसा लगाते हैं तो इन नक्षत्रों को जरूर आप देखिएगा। चलिए, अब 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, लग्न। अब हमको लग्न स्पष्ट देखना पड़ेगा कि हम जिस समय पैसा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उस समय स्थिर लग्न है, क्या उस समय द्विस्वभाव लग्न है, क्या उस समय चर लग्न है। जी हाँ मित्रों, तो लग्न की भी जानकारी होना परम आवश्यक होता है। एक अच्छा जो निवेशक होता है वो इन तमाम जो 5 बिंदु है, उन 5 बिंदुओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी रखता है। और जिस जातक को ये 5 बिंदु, ये 5 पॉइंट अगर उसको कंठस्थ है, ये 5 पॉइंट को यदि उसको देखने आ गया, तो वो कभी जीवन में धोखा नहीं खाएगा। यकीन मानिए, हमारे शास्त्रकारों ने जीवन भर तपस्या करके, तप करके ये ज्योतिष की जो ज्ञान है, ये जो वेदों की वाणी है, जिसको स्वयं नारायण अपने वाणी से उत्सृत किए हैं, ऐसे दिव्य ज्ञान को जो जातक अंतःकरण करता है और जो इन प्रमुख 5 बिंदुओं का जो ज्ञान रखता है, वो कभी धोखा नहीं खा सकता, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। तो जी हाँ मित्रों, आ जाइए स्थिर लगन। यदि स्थिर लगन हो, कौन कौन से स्थिर लगन होता है मित्रों? वृष लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। जी हाँ मित्रों, ये 4 लगन हैं। इस लगन को आप कंठस्थ कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप ये जमीन इन्वेस्ट करेंगे तो इस लगन का आप जरूर विचार करके जमीन को अगर आप खरीदते हैं, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा खरीदी गई जमीन है वो स्थायी पूंजी के रूप में वो रहती है, उसमें कोई प्रकार का वाद विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होता मित्रों, क्योंकि ये स्थिर लगन है। अर्थात अगर स्थिर लगन में यदि हम कोई जमीन में पैसा निवेश करते हैं तो वो स्थिर संपत्ति के रूप में चिरकाल तक जो है वो संपत्ति हमारे ही रहता है मित्रों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होता। दूसरा है मित्रों, दूसरा लगन है द्विस्वभाव लगन। 3 नंबर अर्थात मिथुन लगन, 6 नंबर कन्या लगन, 9 नंबर धनु लगन और 12 नंबर मीन लगन। जी हाँ, तो इसमें भी हम जो है जमीन क्या कर सकते हैं मित्रों? खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तम स्थिर लगन है। उसके बाद जो द्विस्वभाव लगन है उसको हम मध्यम लगन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से कोशिश करिए कि जमीन की खरीदी बिक्री हम स्थिर लगन में ही करें, 2, 5, 8, 11 के लगन में, तभी हम सही निर्णय और सार्थक परिणाम जो है हमको प्राप्त होगा। और जब मजबूरी हो, जब इन लगन में संभव ना हो सके, तभी आप जो है वो द्विस्वभाव लगन में आप जमीन खरीद सकते हैं। हाँ, और एक बात गांठ बांध लीजिए मित्रों, कभी भी आपको जमीन के लिए पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है, कभी भी मेष लगन, कभी भी कर्क लगन, कभी भी तुला लगन और कभी भी मकर लगन में जमीन की खरीदी बिक्री से संबंधित कोई भी निवेश आपको नहीं करना है मित्रों। बहुत ही ध्यान से आप हमारे वीडियो को देखिए कि चर लगन 1, 4, 7, 10 अगर लगन उस समय चल रहा है तो भूल के भी आप जमीन में आप पैसा निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि इस लगन को, क्योंकि एक लगन जो होता है वो 2 घंटे का होता है, तो उस लगन का जरूर आप ध्यान रखेंगे। यदि आपके मन में कोई प्रकार का प्रश्न है या कभी आप जमीन में पैसा निवेश अगर करना चाह रहे हैं, अगर आपको ये पक्ष, तिथि, दिन, नक्षत्र, लगन के बारे में यदि आपको अपना कुंडली एनालिसिस कराना है, ज्योतिष कंसल्टेंसी आपको लेना है, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके हमारे लिंक पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। यदि हमारे द्वारा बनाया गया ये सेशन, ये जो विषय है, अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। यदि आपके मन में कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके हमसे संपर्क करिए मित्रों। कभी भी जल्दबाजी से कोई फैसला लेने से आप बचिए। आपको जमीन अगर खरीदना चाहते हैं, जमीन का शुभ मुहूर्त अगर आप हमसे एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो हमसे जरूर संपर्क करिए मित्रों। अगर आपके मन में कोई सुझाव है,
अगर आप हमारे चैनल में किसी तरह का कोई अपने तरह से कोई और हमें अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आप अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को देते हो, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद लगातार हमें मिल रहा है मित्रों। आपका इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखे। आप खुश रहो, आप स्वस्थ रहो, परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों हमें इजाजत दीजिए। फिर से अगले क्लास में एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।